पानीपत के निरंकारी आध्यात्मिक परिसर में 78वें निरंकारी समागम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। निरंकारी माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी ने सेवा कार्यों का शुभारंभ किया। सेवादार परिसर में पहुंचे। गौरतलब है कि अगले महीने शुरू होने वाले निरंकारी समागम में देश विदेश से इस बार भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचने का दावा किया गया है। पानीपत के पट्टी कल्याणा स्थित संत निरंकारी समागम परिसर में 78वें निरंकारी समागम के सेवा कार्यों का रविवार को शुभारंभ हो गया। 650 एकड़ में फैले इस विशाल आध्यात्मिक परिसर में सालाना सत्संग 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा। इस बार भी समागम में देश के अलावा 50 देशों से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा किया गया है। निरंकारी मिशन की सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज और निरंकारी राजपिता रमित जी ने सेवा कार्यों का शुभारंभ किया। और यही सेवा भाव हर एक में ये मन और भी उत्साह में सेवा सिमरन सत्संग करते हुए हर एक के जहाँ ये मन भी नाच रहे हैं, एक भक्ति में झूम रहे हैं, तो ये ऐसे ही जज्बा हर एक का बढ़ता चले जाए। और अब से ये सेवा आरंभ हो ही गई है ग्राउंड से। गौरतलब है कि 78वें निरंकारी समागम का थीम इस बार आत्म मंथन है। पिछली बार थीम विस्तार असीम की ओर था और इस बार जो हमें सदगुरु माता जी ने विषय दिया है वो दिया है आत्म मंथन, कि हम बहुत सारी बातें संसार की तो करते हैं लेकिन अपनी और नजर नहीं घुमाते हैं, अपने मन को नहीं देखते। जैसे कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो मन खोजो आपना तो मुझसे बुरा ना कोई। ये आत्ममंथन की यात्रा ही है जो हमें पूर्णत्व की ओर लेकर के जाती है। और इस वर्ष लाखों का समूह सारे संसार के लिए मिसाल कायम करेगा कि किस तरीके से आत्ममंथन की यात्रा ही हमें प्यार, सौहार्द और सारी दीवारों को तोड़ने में सहायक होती है। तैयारियों में उनके रहने के, उनके खाने के, उनके सारे इंतजामात को तैयारियों का आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया है। आप देख ही रहे हैं कि इतना सुंदर कैंपस है 650 एकड़ का, जहाँ पर अलग अलग किस्म की तैयारियां की जा रही हैं। तो आज सभी सेवा दल के भाई बहन और साथ संगत के सदस्य इकट्ठे होकर उन्होंने सदगुरु माता जी से ऐसी प्रार्थना की कि ऐसा बल दें कि मिलजुल कर आने वाला जो लाखों का परिवार है उनका हम स्वागत भी कर पाएँ और उनकी यथायोग सेवा भी कर पाएँ। गौरतलब है कि मिशन को शुरू हुए 100 साल होने को हैं। इस बार भी समागम की तैयारियां 1 महीना पहले शुरू हो गई हैं। सेवादार पहुंचने लगे हैं। रेलवे की ओर से विशेष स्टॉपेज, दिल्ली एयरपोर्ट से समागम स्थल तक विशेष बसों से आने के इंतजाम किए गए हैं। निरंकारी मिशन का संदेश सेवा, प्रेम, सद्भाव और परोपकार है, इसलिए यहाँ आने वाले हर एक इंसान को महात्मा कहकर बुलाते हैं। अच्छी चीजें और संस्कार देना इनका काम, मानना और उस पर अमल करना सामने वाले का काम। सहयोगी डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।